नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 2.4 जो कि ऐच्छिक दिया गया है, और यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ जो लिखा गया यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आप 2018 का पी बाय क्यू अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार आपसे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है, इस प्रश्नावली को सोल्व करना है। तो आज हम आपको ये सारे प्रश्न सोल्व करके बताएंगे प्रश्नावली 2.4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.4 को सोल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट त्रिघात बहुपद को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको त्रिघात बहुपद को समझाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिघात बहुपद। ये देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, लिखेंगे जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, लिखेंगे व्यापक रूप। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d=0। ये होता है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ 0 नहीं होता फ्रेंड्स, ये होता है, ठीक। अब देखिए इसका ये व्यापक रूप हुआ फ्रेंड्स, ये व्यापक रूप हुआ। तो अब देखिए इसका घात अगर 3 है फ्रेंड्स, तो इसका शून्यक कितना होगा, 3 होगा। लिखेंगे शून्यक, इसका शून्यक क्या होगा, 3। और वो तीनों शून्यक का नाम क्या है फ्रेंड्स, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा और एक का नाम है गामा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखिए, जैसे आपको द्विघात बहुपद में फार्मूला याद करना पड़ा, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखिए पहला फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए एक फार्मूला और आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर ये कितना होता फ्रेंड्स, ये c/a होता है। उसी प्रकार अब फिर देखिए ये अल्फा बीटा और गामा बराबर ये होता है -d/a। तो ये उम्मीद करते हैं ये आपका कॉन्सेप्ट है त्रिघात बहुपद का फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए हम प्रश्नावली 2.4 के सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। ये देखिए त्रिघात बहुपद है और इसके साथ में जो संख्या दिया गया है ये इसका शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, यानी कि चेक भी करने के लिए कह रहा है। तो चलिए ये प्रश्न को लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखिए ये हम एक नंबर ये प्रश्न है, क्या दिया गया है फ्रेंड्स। देखिए पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया गया उसको लिख लेंगे। बहुपद px बराबर कितना दिया गया है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 इतना दिया गया फ्रेंड्स। तो अब चलिए अब क्या करना है, अब देखिए इसका शून्यक कितना दिया गया है। इसका देखिए इसका शून्यक जो दिया गया है वो अल्फा बराबर दिया गया है 1/2, बीटा का मान दिया गया है 1 तथा गामा का मान आपको दिया गया है -2। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अल्फा को x मान सकते हैं, x बराबर 1/2। फिर इस बीटा को भी x मान सकते हैं, x बराबर 1। फिर गामा को भी x मान सकते हैं, तो x बराबर -2 इतना मान सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए एक बार बहुपद x के जगह 1/2 रख के 0 करेंगे। तो लिखेंगे p इंटू 1/2 बराबर 0। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब x बराबर 1/2 रखे तो ये पूरा बहुपद में x की जगह 1/2
रखते जाएंगे तो देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा गुना 1/2 के क्यूब। फिर देखिए कितना हो जाएगा x के जगह 1/2 के स्क्वायर। फिर देखिए -5 गुना 1/2 फिर प्लस 2। इतना आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए 2 बटा कितना हो जाएगा 8। उसके बाद फिर देखिए ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4। फिर देखिए ये माइनस है तो माइनस, फिर देखिए 5/2, फिर देखिए प्लस 2। बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसका देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, एलसीएम इसका 8 हो जाएगा। एलसीएम जब इसका 8 हो जाएगा फ्रेंड्स तो उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए फिर 2 इकाई 2 तो ये हो जाएगा 2। फिर देखिए 2 इकाई 2, फिर ये 2 हो जाएगा। ये देखिए 5 चौके 20, फिर -20, फिर देखिए 4 चौका 16, तो ये प्लस में हो जाएगा 16। अब देखिए इसको घटाइएगा तो ये देखिए 4 इधर है प्लस में, इधर है 16 प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 20 -20/8। ये आपका कितना हो जाएगा 0/8। तो इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स आपका ये 0। यही आंसर हो आपका, यहाँ लिख लीजिए आंसर। अब चलिए ये तो हो गया। अब क्या रखना है, एक बार फ्रेंड्स अब आपको रखना पुनः 2 रखना है। क्या रखना है, एक बार 1 रख लेते हैं। देखिए एक बार अब 1 रखेंगे, लिखेंगे p x के जगह 1 बराबर 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए बहुपद में 2 गुना 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस ये प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 5 गुना 1 प्लस 2 इतना हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या करना है, ये देखिए ये तो 2 ही होगा, फिर +1, फिर -2, फिर +2। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस ये 2 5 बराबर 5, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। -5 तो ये 0 हो गया। फिर देखिए एक बार कितना रखेंगे, 2 रख के 0 करेंगे। तो देखिए अब जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा p -2 बराबर 0। तो अब देखिए फिर बहुपद में x के जगह 2 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2 गुना -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 से गुना करेंगे फिर +2, इतना हो गया। तो फिर अब देखिए क्या करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 गुना 2 ये कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। फिर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ये 10 हो जाएगा। फिर ये 2, तो ये देखिए अब कितना आ गया, ये देखिए 10 4 14 2 16, इधर माइनस में है 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये भी निकल गया 0। अब क्या करना, अब संबंध भी पता ना है। तो अब देखिए अब फिर देखिए अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस पेज को हटाते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे अब दिया है तो बहुपद क्या दिया गया है, px बराबर, देखिए px बराबर दिया गया 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इतना दिया गया फ्रेंड्स। तो अब देखिए फिर यहाँ देखिए a का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है, ये लिखेंगे a का मान 2। फिर देखिए b का मान कितना है 1 है। फिर देखिए c का मान कितना है -5 है। और फिर देखिए d का मान कितना है, तो फिर देखिए d का मान 2 है, d का मान 2 है। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर जांच लिखेंगे। तो जांच लिखने के बाद ये कितना हो जाएगा, पहला में क्या फार्मूला लिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या -b/a, -b/a लिखाए थे। तो अल्फा का मान कितना था 1/2 था। फिर बीटा का मान कितना दिया गया था 1 दिया गया था। फिर गामा का मान -2, ये -b/a, तो माइनस ए का मान कितना हो, b का मान 1 है तो -1 अब बट्टे ये कितना हो जाएगा 2। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 -1 बराबर ये कितना हो जाएगा -1/2। इसको फिर सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा -1/2। तो देख लीजिए ये दोनों बराबर आया फ्रेंड्स। अब देखिए अब क्या करना है, ये दोनों बराबर आ गया। तो अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए दूसरा नंबर में फार्मूला आपको क्या लिखाए थे, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या लिखाए थे c/a लिखाए थे ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर देखिए अल्फा का मान कितना है
1/2। फिर देखिए बीटा का मान कितना है 1, तो 1 से गुना कर देंगे। फिर देखिए बीटा का मान कितना 1, फिर देखिए गामा का मान कितना -2, फिर देखिए आप गामा का मान -2, फिर देखिए अल्फा का मान 1/2 बराबर सी का मान कितना था -5 और बट्टे ए का मान कितना था 2 था, ये रख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 1/2, फिर ये कितना हो जाएगा -2, फिर देखिए ये कितना, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, फिर -1 बराबर ये कितना आएगा -5। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना 2 तो 4, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन ये फिर ये माइनस बना देगा, तो ये कितना हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। तो ये देख लीजिए ये भी आपका बराबर आ गया। तो फिर अब देखिए फ्रेंड्स, और तीसरा नंबर में फॉर्मूला आपको क्या लिखा है, देखिए तीसरा नंबर में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a लिखाए थे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा का मान 1/2, अल्फा का मान 1/2, फिर देखिए बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 और डी का मान -2 बट्टा ये कितना ए का मान 2, ए का मान 2। तो ये देखिए ये से ये तो कट जाएगा तो कितना बचेगा -1, और ये से ये भी कट जाएगा तो कितना बचेगा -1। तो देख लीजिए ये भी आपका बराबर आ गया। तीनों की सत्यता का चेक भी कर लिए फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। इसके 2 नंबर आप खुद से बना लीजिएगा फ्रेंड्स, हम दिखा देते हैं। बिल्कुल सरल सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है। जिस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किए हैं उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लीजिएगा खुद से। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो इसका वीडियो फिर हम बना देंगे। लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही सरल सवाल है। जिस प्रकार इसको बनाए उसी प्रकार इसको आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अब सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना शून्यक अल्फा बीटा गामा है, ये लिख लिए फ्रेंड्स। अब क्या लिखेंगे, दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए क्या दिया गया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान -7 दिया गया। उसके बाद फिर देख लीजिए अल्फा बीटा और गामा का मान कितना दिया गया, -14 दिया गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो देखिए त्रिघात, जैसे आप द्विघात बहुपद पढ़ते थे उसी प्रकार आप त्रिघात बहुपद पढ़िए, त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है, -b/a होता है, बराबर में कितना है 2 है। तो यहाँ से b का मान कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स, -2a, ये निकल जाएगा। यहाँ से देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता है, ये होता है c/a बराबर कितना दिया, -1। तो यहाँ से c का मान कितना निकल जाएगा, c का मान -7 निकल जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ से ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, -d/a होता है। तो यहाँ से देखिए कितना निकल जाएगा, बराबर में कितना दिया गया, -14। तो d का मान कितना निकल जाएगा, तो d का मान कितना निकल जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 14 ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे ABC का यहाँ पे मान रख देंगे, A, B, C, D का मान रखने पर देखिए ABC का मान यहाँ पर अब रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसको यहाँ पे रखते हैं। चलिए
अब देखिए इसको यहाँ पे रखते हैं ABC का मान। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बहुपद कितना है एक्स क्यूब, ए का कोई मान नहीं है तो लिखेंगे एक्स क्यूब। फिर देखिए प्लस बी का मान कितना है, बी का मान देख लीजिए, बी का मान कितना है तो यहाँ देखिए कहाँ निकाले थे बी का मान, हाँ देखिए -2a, उधर नहीं झलक रहा है लेकिन -2 है, 2a है तो लिखेंगे -2a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस सी का मान देख लीजिए, सी का मान -7a है तो लिखेंगे -7a इंटू एक्स। फिर देखिए डी का मान कितना है, डी का मान देखिए 14a है तो लिख लेंगे 14a। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ सब में देख लीजिए a है तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। फिर देखिए क्या बचेगा एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14 ये बचेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कितना हुआ, त्रिघात बहुपद बराबर कितना निकल गया एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। तो ये देखिए आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया अधि बहुपद एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक, ये आपका शून्यक दिया गया a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिए, अब इसको सोल्व करना। तो पहले क्या लिखेंगे, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे, दिया है, दिया गया हम क्या है बहुपद पी एक्स बराबर कितना दिया गया है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इतना दिया गया फ्रेंड्स। अब देखिए इसका शून्यक कितना दिया गया, देखिए इसका शून्यक दिया गया है, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी दिया गया। देखिए ये आपका अल्फा का मान हुआ, ये आपके बीटा हुआ और ये आपका गामा हुआ, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ये देख लीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए अब हमको चलना है समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो देखिए a का मान कितना, यहाँ देखिए स्मॉल में दे दिया गया है तो अब हम कैपिटल में लेंगे, कैपिटल में लेंगे। तो देखिए a बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1। फिर देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कोफिशिएंट कितना -3 है तो -3, और देखिए c बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, x का कोफिशिएंट 1 है। फिर देखिए d ये अचर कितना है 1 है, ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया गया a माइनस बी प्लस, देखिए बीटा का मान कितना दिया गया a, फिर देखिए गामा का मान कितना दिया गया a प्लस b बराबर ये कितना -b/a। ये देखिए b प्लस में है और b माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, ये तीनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए ये b का मान कितना दिया गया है तो देख लीजिए b का मान -3 दिया गया है तो -3, और a का मान कितना दिया गया तो 1 दिया गया, ये प्लस में हो जाएगा तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो a का मान कितना निकल गया 1 निकल गया फ्रेंड्स, 1 का मान a। अब चलिए यहाँ पे b का मान निकाल लेते। अब देखिए b का मान कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस, ये माइनस कितना होता है d/a -d/a। तो यहाँ फ्रेंड्स कैपिटल में मानिए b/a, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए इतना होता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का इंटू गामा का मान कितना दिया गया a माइनस बी इंटू a
फिर इंटू ए प्लस बी, इतना दिया गया। यहाँ से देखिए डी का मान कितना दिया गया 1, तो लिखेंगे -1, माइनस लगा है तो -1। फिर देखिए ए का मान कितना दिया गया तो 1। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे ए का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे आपको रहने दीजिए। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर ए बराबर -1/1, ये हुआ। अब देखिए ए का मान कितना निकाले हैं, ए का मान यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1 निकाले हैं, तो यहाँ पे अब रख देंगे। देखिए ए का मान अब रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू 1 बराबर -1। तो अब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, अब देखिए 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -1। तो अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1, तो बी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया फ्रेंड्स, ये आपका 2 निकल गया। तो बी बराबर क्या निकल जाएगा ±√2, ये निकल गया बी का मान फ्रेंड्स। और ए का मान कितना निकला था तो 1। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। तो देखिए इसमें दिया गया अति बहुपद, इतना बहुपद दिया गया है कि 2 शून्यक 2 ± √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए जो पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, देखिए दिया है तो बहुपद दिया गया है। तो बहुपद px कितना दिया गया है, देखिए x के पावर 4 px बराबर -6x³ माइनस 26x² 26 ही है ना, हाँ 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये आपका फ्रेंड्स दिया गया है बहुपद। अब देखिए इतना दिया गया है, इसका शून्यक कितना दिया गया है, देखिए इसका शून्यक x बराबर कितना दिया गया 2 ±√3, ये दिया गया फ्रेंड्स। तो अब देखिए ये प्लस माइनस है तो एक बार हम x बराबर लिख सकते हैं 2 +√3, फिर हम लिख सकते हैं एक बार x बराबर 2 -√3, ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर अब देखिए क्या इसका गुणज क्या हो जाएगा, इसका गुणज अगर निकालिएगा तो ये माइनस में चल जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 +√3, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। इधर ये नहीं होगा, फिर देखिए एक बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 × √3, इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो इससे क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर ये माइनस और ये प्लस में गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा √3, इतना आ गया फ्रेंड्स। अब फिर देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, फिर देखिए ये कितना हो जाएगा +√3, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा √3, इतना आ गया फ्रेंड्स आपका। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए एक फार्मूला ये आप पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b² होता है। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे बहुपद, यहाँ देखिए फ्रेंड्स लिखेंगे बहुपद px का गुणज, px का गुणज कितना दिया गया है, अब देखिए ये दिया गया x माइनस 2 -√3 और दूसरा गुणज कितना दिया गया है x माइनस 2 +√3, ये दिया गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं, फिर इसको a मानते हैं, ये पूरा को b मानते हैं, तो ये a² a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ माइनस दीजिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लिख सकते हैं इतना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस प्लस ये ले लेते हैं पहले +2 का स्क्वायर माइनस 2
इंटू ए एक्स इंटू कितना, फिर 2, फिर एक्स, फिर देखिए ये हो जाएगा -3, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4x हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो -1, तो फिर -1, तो ये कितना होगा x² + 1 - 4x, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसको सीधा करके लिखेंगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा x² - 4x + 1, इतना आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए अब इससे इस बहुपद में भाग देना है, इस बहुपद में इससे भाग देना है, इससे भाग देंगे फ्रेंड्स। अब इस बगल दे देते हैं, तो चलिए इस पेज को हटा देते हैं। अब चलिए कितना आया था बहुपद, तो देखिए ये आया था x² - 4x + 1, ये आया था फ्रेंड्स। अब देखिए इससे भाग देना है, ये बहुपद कितना दिया है, देखिए x पे पावर 4 -6x³ - 26x² + 138x - 35, इतना दिया गया फ्रेंड्स। अब इसमें भाग देना, तो यहाँ देखिए x पावर 4 है, यहाँ x² है, यहाँ देखिए x पावर 4 बटे x², इसको काटेंगे तो क्या बचेगा x², तो यहाँ क्या से लगा देंगे, x² से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x के पावर 4 माइनस, ये माइनस है तो फिर देखिए 4 दूना 8x³ तो -8x³, फिर देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 से गुना कीजिएगा x में तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए इतना आ गया फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे, ये यहाँ देखिए ये प्लस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस, तो अब देखिए ये चला, फिर देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये चला और ये चला दोनों बराबर है चला, तो ये चला कट जाएगा, इस चला को काट दिया। अब देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, लेकिन कितना बचेगा -2x³, फिर कितना बचेगा, ये देखिए ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27x², फिर कितना बचा 138x - 35, ये 35 है 135 नहीं समझ लीजिएगा दोस्त। फिर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2x से लगा दे, देखिए 2x से लगा देते हैं -2x, तो अब देखिए ये 2x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2x³ - 2x³, उसके बाद फिर देखिए ये कितना हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8x² हो जाएगा 8x², फिर देखिए माइनस कितना हो जाएगा 2x, फिर देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये दोनों चला देखिए फिर सेम है, ये दोनों चला को काट देंगे आपस में, ये कट गया। तो अब फिर देखिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 27 3 30 5 35 हो जाएगा, तो यहाँ -35x², उसके बाद फिर इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा x - 35, इतना आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए अब क्या करना, कितना से लगा दे, -35 से लगा दे, यहाँ देखिए x² है 35x, -35 से लगा देते, देखिए -35 से लगाने के बाद ये कितना हो जाएगा -35x²। अब देखिए 35 चौका कितना होता है 140, तो लिख लेंगे 140x, फिर देखिए 35 इकाई 35। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो अब देखिए ये तीनों चला सेम है ना, देखिए ये चला 35 से 35 ये चला कट जाएगा, 140 से 40 ये चला कट जाएगा, और ये चला भी कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। और देखिए इसका शेषफल 0 एवे करेगा। अगर आपको 0 नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं ये भागा देने में गलत किया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा शून्यक निकालने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, अतः शून्यक निकालना है तो लिख लेते हैं शून्यक। अब देखिए शून्यक निकालने के लिए फिर इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, तो शून्यक निकालने के x² - 2x - 35 बराबर 0 करना पड़ेगा। अब उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। अब देखिए 35 इकाई 35, अब देखिए 35, तो देखिए 7 बचे 35, और 7 में से 5 में से 7 जाएगा तो -2 बच भी जाएगा, तो इसका कितना मार दें, तो देखिए x² - 7x - 5x, और उसके बाद ये -35 बराबर 0 हो जाएगा।
अब देखिए इसमें गुणा कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 35 बराबर 0। अब देखिए एक बार x कॉमन ले लीजिए, दोनों x माइनस 7 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ उभयनिष्ठ बच जाएगा 5 बच जाएगा, फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, तो फिर देखिए ये x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x माइनस 7 बराबर एक बार 0 करेंगे तो x का मान कितना निकल गया 7, x का मान 7 निकल गया फ्रेंड्स। फिर देखिए x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा -5। तो आपका शून्यक कितना निकल गया, ये दोनों निकल गया शून्यक आपका 7, -5, ये दोनों आपका शून्यक निकल गया। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रेंड्स। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा हम कैसे किए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इस प्रश्न नंबर 5 को लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, अधि बहुपद इतना, ये बहुपद दिया गया है को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस 1 आता है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब ये बहुपद में इससे पहले भाग देते हैं, फिर देखते हैं शेषफल क्या आता है। देखिए फ्रेंड्स यह आपके प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ आपका प्रश्नावली समाप्त होने वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, पहले देखिए बहुपद कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे ये बहुपद में भाग देना है। तो बहुपद कितना दिया गया है, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, उसके बाद दिया गया है माइनस 25x प्लस 10, इसमें भाग देना है फ्रेंड्स। इस बहुपद में भाग देना है तो हमको शेषफल क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं शेषफल बराबर x प्लस a। तो हमको मान निकालना है किसका, k का मान निकालना है, k और a का मान निकालना है, ये दोनों बराबर व्हाट। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए x पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो फिर देखिए x पावर 4 x स्क्वायर, इसको कट करेंगे तो कितना बचेगा x स्क्वायर। तो यहाँ से लगा दे x स्क्वायर लगा देते हैं, x स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए x पावर 4 ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब, उसके बाद ये कितना हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो चला कटने वाला है होगा वो चला को पहले काट देंगे, तो देखिए ये चला कटने वाला है, यहाँ प्लस हो जाएगा फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये चला कट गया तो ये चला को काट दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 6 में से 2 को घटाइएगा तो 4 बचेगा, तो लेकिन माइनस में 4x क्यूब, फिर देखिए प्लस ये देखिए एक्स स्क्वायर दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, तो ये 16 माइनस के, और ये सेम उतर जाएगा तो माइनस 25x प्लस 10, ये हो गया। अब देखिए कितना से लगा देंगे, 4x से लगा दें -4x, तो देखिए -4x से लगाने के बाद ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब, उसके बाद फिर देखिए ये कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे 8x स्क्वायर, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 4x के हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख लेते 4x के। अब देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये चला से ये चला कटने वाला है, तो ये चला कट जाएगा। अब देखिए फिर क्या बच जाएगा, तो अब देखिए अब कितना बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन दोनों में निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा 8 माइनस के प्लस ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ से x, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4k माइनस 2 प्लस ये 10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए अब कितना से लगा दें, प्लस 8 माइनस के से लगा दें 8 माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के, इतना हो गया फ्रेंड्स। फिर देखिए माइनस ये देखिए 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स प्लस 8 माइनस
के इंटू के, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ फिर माइनस होगा। तो अब देखिए ये चला, जो चला कटने वाला है ये चला कट जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना बच जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना बचेगा, x बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट -25 उसके बाद प्लस फिर कितना बचेगा, 4k बचेगा। फिर देखिए कितना बचेगा, 4k इंटू प्लस ये कितना बचेगा, 2 इंटू 8 माइनस के प्लस उसके बाद ये 16 माइनस 8k प्लस ये कितना बचेगा, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर अब देखिए इसका शेषफल, फिर ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अब लिखते हैं -9 प्लस 2k इंटू एक्स माइनस के इंटू 8 माइनस के, ये प्लस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए शेषफल कितना बचा था, शेषफल इतना आ रहा था, लेकिन अपना तो शेषफल इतना आया है। तो अब देखिए क्या करेंगे, शेषफल को बराबर करेंगे तो देखिए शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x प्लस ए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, जो आया ये समीकरण आपका 1 हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इधर कर देते हैं तो देखिए 9 प्लस 2k बराबर 1, 2k बराबर 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2k बराबर ये 9 माइनस में जो प्लस में जाएगा प्लस 10, तो k का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये यहाँ से काट देंगे तो 5, तो आपका k का मान 5 निकल गया फ्रेंड्स। उसी प्रकार अब देखिए फिर a का मान निकालना है। तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, -k इंटू 8 माइनस के प्लस 10। देखिए ना यहाँ निकाले हैं ना ये 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखिए k का मान रख देंगे 5, तो -5 इंटू 8 -5 फिर देखिए ये प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये देखिए ये घट के 3 होगा, ये 5 दिया 15 हो जाएगा, -15 प्लस 10। तो a का मान कितना निकल गया फ्रेंड्स, a का मान निकल गया -5। तो यहाँ पे आपके प्रश्नावली 2.4 समाप्त होता है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आपको उस टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।